गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके सामने इस चैनल पे आए हैं बस इसलिए कि एक नए साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं दे पाऊँ, और इसलिए मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूँ। आप भी हमारे साथ बने रहिए। और थोड़ी सी बात है कि हम लोग क्या है कि बहुत हम लोग तो साल भर पढ़ाई लिखाई की बात ही करते हैं, हम करते हैं, आप करते हो, आप हमसे ज़्यादा व्यस्त रहते हो, हमको ही पता है इस बात का, ठीक है, ऐसी बात है। तो जस्ट लाइक है कि हम लोग एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बस अपने बच्चों को थोड़ा सी शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया हूँ कि ये जो नए साल जो आ रहे हैं 2022 जो हमारे लिए आ रहे हैं, इसमें आपका क्या बोलते हैं जो जीवन हो बहुत मंगलमय हो, बहुत आपका प्रोग्रेसिव हो, बहुत मतलब कि आप इस साल में बहुत उन्नति करें, ठीक है। मतलब कि हर एक साल में आप मतलब कि जो नए साल लेके आ रहा है, तो आखिर नए साल का थीम क्या होता है? एक्चुअली नए साल का थीम क्या है? नए साल का थीम ये होता है कि अगर हम कुछ चीज़ को प्रीवियस ईयर में नहीं कर पाए, या फिर प्रीवियस ईयर में हम उस चीज़ हमारे कुछ जो भी आपका ड्रॉबैक्स था, डिसएडवांटेज थे, ठीक है, अब तक का, तो नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि उस डिसएडवांटेज से, ड्रॉबैक से हम निकल जाए और एक नए साल का शुरुआत करें, ठीक है। हालांकि ये हमारे अंग्रेज़ी महीने का नया साल है, ठीक है, अंग्रेज़ी महीना का ये नया साल है। तो क्या है कि बात ये होती है कि इसका हमको एडवांटेज लेना चाहिए, इस नए साल का एडवांटेज लेना चाहिए। और जो ड्रॉबैक्स हम प्रीवियस मतलब कि इसके पिछले साल करते आए हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए ये होता है तब तो आपका नया साल है, इस पर आपका लागू होता है कोई चीज़। मान लीजिए कोई चीज़ आप नया करना चाह रहे हैं, कोई मान लीजिए प्रीवियस डिसएडवांटेज था, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ ड्रॉबैक्स थी, अगर वो ड्रॉबैक्स इस ईयर में आपका कम हो जाता है, इस ईयर में आपका वो ड्रॉबैक्स ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो इस साल क्या होगा कि आप कह सकोगे कि नहीं, ये साल हमारा सुरक्षित रहा, ठीक है। और यही मेन चीज़ है, नया साल का मतलब ये है। नया साल का मतलब ये है कि आप पुराने साल की तुलना में आप इस साल को बेहतर बना सकते हो। कब? कि आपकी जो भी आदतें हो, जो भी आदतें थी, जो आपको आगे बढ़ने में बाधा कर रही थी, ठीक है, वो आदत अगर आपका इस साल में, वो हैबिट्स अगर इस साल में थोड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि ख़त्म हो रहा है, तब कह सकते हो नहीं, ये साल हमारे लिए बेटर रहा। अच्छा, तो आप तो कलाम साहब का कोटेशन भी पढ़े हैं कि कलाम सर की कोटेशन हम लोग भी पढ़े हैं कि वो उनका कहना था कि अगर आपकी कोई ऐसी आदतें हैं, ठीक है, आपकी आदत क्या है कि आपका जो आपका आदत है, वो आदत बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे मान लें कि आप कुछ भी क्या बोलते हैं, जो भी आपकी अच्छी आदतें को आप अपने ज़िंदगी में शामिल करते हो, तो ऑब्वियसली क्या करता है, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं, ठीक है। हम लोग खुद नहीं बदल सकते, हम अपनी आदतें को बदल सकते हैं, और निश्चित ये है कि हमारी आदतें हमारी फ्यूचर को बदल सकती हैं, ये हमारे कलाम सर कहते थे। तो वही बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत ही नए साल में हम लोग एंटर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर में बोलना चाहूँगा कि हम नए साल में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं अपने बच्चों से कि आपका प्रोग्रेस हो, आपकी सारी, हम ये कहेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। हम ये कहेंगे जिस चीज़ से आपको बाधा आ रही थी आपको आगे बढ़ने में, मैं ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने बच्चों को। जिस चीज़ से आपको बाधाएं आ रही थी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, बस वो आपकी आदत क्या है, आपकी हैबिट्स बदल जाए नए साल में। बस वो जैसे ही हैबिट्स वो चेंज होगी नए साल में, ड्रॉबैक्स एक एडवांटेज में बदल जाएगा,
लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज आपका कन्वर्टेड इनटू जब एडवांटेज में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या है, आपका सारा चीज़ जिस चीज़ से आप परेशान हो कि हमारे नंबर्स मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो टाइम देना चाहिए स्टूडेंट को स्टडी रूम में वो नहीं दे पा रहे, तो एक ही उपाय है कि जो प्रीवियस ईयर का ड्रॉबैक्स को आप न्यू ईयर में आने से रोक सकते हो। यही तो मेन है न्यू ईयर। अगर फिर वही ड्रॉबैक्स इस 2022 में आ जाएगा, तो फिर 2022 भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर के ही जैसा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका इस साल बहुत ही मगन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ साल हो, आपके बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ साल। जो आप सोचे उस पर आप क्या बोलते हैं खरे उतरे, मेहनत करें। और क्या है कि जब मेहनत आप कीजिएगा तो मेहनत तो विफल गया ही नहीं, कहीं पे कोई किताब में ही नहीं लिखा हुआ है कि मेहनत विफल गया है। ऐसा कोई बुक नहीं है कि जहाँ पे मेहनत किया गया है। मेहनत ही आपको मेहनत करने से क्या होगा कि आपका एक क्या बोलते हैं कि आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, मेहनत करने से ही होता है। तो और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप डेस्टिनेशन को मत देखो, मंजिल को नहीं देखो। कहता है कि मंजिल जब मिलती है तो बहुत आनंद आता है, अच्छी बात है, सभी को अच्छा लगता है कि मैं मान लें मैं सोच लिया कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, अगर हमको मंजिल मिल गई बहुत अच्छा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मंजिल मिल गई अच्छी बात, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मंजिल पे जाने के बाद बहुत अच्छा एहसास होता है। तो ये और ये मैं इंजीनियर बनूंगा, ये भी अच्छी है। कुछ भी आप मतलब कि आप सोच रहे हो कि मंजिल के जाने के बाद, मतलब एक सिंपल से उदाहरण देता हूँ कि मुझे मान ले कि बहुत बड़ी कार में घूमना है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ी में घूमना है, ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की गाड़ी में घूमना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोच के बच्चे लोग रखते हैं। तो मंजिल का तो मज़ा आता है, लेकिन मंजिल का मज़ा उस समय आपको आएगा जब आप कहता है कि जब जिस जर्नी का मज़ा लीजिए, जर्नी को जब एंजॉय करेंगे ना आप, जर्नी का एंजॉय करने का मतलब आपको समझा रहा हूँ कि जर्नी का एंजॉय करने का मतलब ये होता है कि जब आप जब कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उस बीच में जो आप तैयारी कर रहे हैं वो क्या आपका जर्नी है, जो तैयारी कर रहे हैं जर्नी है, तो जर्नी को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि लगे कि हम किताब निकाल के बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है बेकार, तो वो मज़ा नहीं आएगा। यही आप किताब निकाल के बैठे हुए, आपको लग रहा है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, इसके मतलब जर्नी में भी मज़ा ले रहे हैं। और जर्नी का जब मज़ा आएगा, जर्नी का इंटरेस्ट आपके साथ रहेगा, जर्नी में जब एंजॉय करोगे, तो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत गजब का मतलब होगा, मतलब कि आप तो विश्वास नहीं करोगे कि क्या उस समय लगेगा। तो जर्नी का एंजॉय, सबसे पहले आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। जर्नी को एंजॉय कीजिएगा तो आपका ऑब्वियसली फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। और इससे क्या होगा कि आप देख रहे हो अभी साल आपका हर साल अच्छा हो, हर साल अच्छा, 2022, 23, 24, 25 ऑल ईयर जो होगा आपका हो, किसी और का नहीं हो। बस क्यों है कि कब होगा वो आपका ईयर, कि आप मान लें कि आप 2023 को अच्छा बनाना चाहते हो। अब 2022 तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, अब हम लोग को सोचना है 2022 की 23 को अच्छा बनाना है, तो क्या करें। तो जो 22 की जर्नी होगी आपकी, 22 की जर्नी होगी, जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो जर्नी होगा आपका, अगर वो अच्छा रहा तो 23 का रिफ्लेक्शन जो होगा ना, गजब का रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि वो रिफ्लेक्शंस सारे कोई देखेंगे, मतलब कि हर एक आदमी देखेगा आपका रिफ्लेक्शन। और आप तो आप मतलब कह नहीं सकते कि आप कितना मतलब कि अंदर से आप विश्वास से भरे हुए होंगे, और आप भी किसी को कभी इस चीज़ को बता सकते हैं, आपकी बात को सुनने को तैयार भी होगा, इसलिए कि आप एक सक्सेसफुल आदमी हो। एक्चुअली होता क्या है, सक्सेसफुल आदमी की बात को ज़्यादा सुनता है, सक्सेसफुल आदमी जो होता है उसकी बात को ज़्यादा सुनता है। तो आप सक्सेसफुल होगे तो आप जब बोलोगे तो आपकी बात को ध्यान देगा, ठीक है। अभी हमारे कलाम सर का सक्सेसफुल आदमी है, उनके बारे में कोई भी बोल देता है, कोई भी कहीं भी बोल देता है, तो उसको लगता है थोड़ा सा उनके बारे में तो सुन लो, कोई भी बोल देता है सुन लो, इसलिए कि सक्सेसफुल आदमी का स्टोरी।
और खुद अगर कलाम सर साहब अभी तो हमारे समीप मतलब कि हमारे बीच नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ जब भी उनकी कभी भी वो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट किए कहीं भी जाके, तो एक सुनने का मज़ा ही अलग था, ठीक है, वही बात है। चलिए, तो आज मैंने आपको इस तरह से मैंने आपको समझाया कि आपका किस तरह से नया साल मंगलमय हो सकता है। बस प्रीवियस ईयर जिस आपको नया साल को अगर अच्छा करना है, आने वाले साल को अच्छा करना है, 2022 को 23 को, अगर 23 को अच्छा करना है, 22 छोड़ दीजिए, 22 तो एंटर किए, 23 को अच्छा करना है, तब 22 में आपका जर्नी जो होगा, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसका जर्नी मतलब उस क्षेत्र में आपको अच्छा करना होगा, तब आपका 2023 एकदम क्या होगा, ब्राइट होगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, हम लोग क्या है, इतनी सारी बातें मैं आप लोग से किया, सिर्फ और सिर्फ आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए किया हूँ। और लास्ट आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत से घबराइए नहीं। मेहनत करने वालों को, ठीक है, अगल बगल वाला कोई नहीं देखता है, स्टडी रूम में कोई नहीं देखता है कि क्या कर रहा है, लेकिन हाँ ऊपर वाला जरूर देख रहा है, गॉड हमको जरूर देख रहा है, और उसका जो डिसीजन होगा गॉड देख रहा है। आप मान लीजिए बंद कमरे में पढ़ रहे थे, कौन देख रहा है आपको? ना कोई अगल वाला देख रहे थे, पड़ोसी देख रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई देख रहा है। हाँ, आपको गॉड देख रहा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, इस बात की गारंटी है, 200% गारंटी है कि आप एक अच्छी जगह पर रहो। आप मेहनत कीजिए, और आपका जो नया साल आ रहा है आपके लिए, आपका नया साल बहुत ही मंगलमय हो, और सरस्वती माँ की कृपा आप पे बरसती रहे, पूरा बरसती रहे। और अगर ये सारी चीज़ आपके साथ होगा, ठीक है, माँ सरस्वती की आशीर्वाद होगी, तो ऑब्वियसली आप एक बहुत ही अच्छे क्या बोलते हैं पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में आप का मतलब कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो बहुत ब्राइट होगा। चलिए, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।